तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक 481 और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब। आपका जो विषय है वो है आज माया एक भ्रम है। इससे पूर्व आप कई विषय ले चुके हैं। अब हम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. काला साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय काला साहब। तो धन्यवाद अरविंद जी। आत्मा तो सम है, परिस्थितियां विषम है और विषम परिस्थितियों के अंदर इस सम आत्मा कैसे एडजस्ट करे, आज हमने देखा है। बार बार मोबाइल भी खराब हो रहा है, लैपटॉप भी खराब हुआ है। ये मैडम वाले मोबाइल से बात कर रहा हूँ, शर्मा जी, इसको आप आवाज को खुले रखिएगा। तो जो आज का विषय है, माया एक भ्रम है, माया कंफ्यूजन है, माया एक इल्यूजन है, माया असत्य भी है, सत्य भी है। जो चीज सत्य भी होती है, सद सच्चाहम अर्जुन, अर्जुन मैं सत्य भी हूं असत्य भी हूं, भगवान का कहना है। जो चीज सत्य भी है असत्य भी है, जो आत्म भी है अनात्म भी है, दिखाई देती भी है नहीं दिखाई भी देती है और जिसका अस्तित्व नहीं है उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। तो माया भी अनिर्वचनीय है। माया शब्द में दो अर्थ हैं, दो लेटर्स हैं, मा या। माँ का मतलब होता है नहीं, या का मतलब जो है। या माँ सा माया, जो नहीं है वह माया है। अब जब हम ये कहते हैं कि जो नहीं है वह माया है, तो द्वैतवादी जो हैं, द्वैत मत के मानने वाले इस बात को लेकर के एतराज उठाते हैं कि जो नजर आ रहा है, जिसमें व्यवहार हमारा है, सारे पदार्थ, सारी क्रियाएं, सारे रिश्ते, माता पिता भाई बहन मित्र दोस्त परिवार बाजार, ये सब कुछ जब नजर आता है, इसमें हम डील कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो यह असत्य कैसे हो गई? ये तो सत्य है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर जह लग मन जाई सो सब माया जाने ही पाई। जहां तक इंद्रियां मन को लेकर के जाती हैं, जहां तक मन का विस्तार है, जहां तक मन की पहुंच है, वहां तक सिवाय माया कुछ है ही नहीं। और तीन शक्तियां ब्रह्म की, द्वैत मत से बात कर रहा हूं। तीन शक्ति हैं। है ईश्वर की तीन शक्तियां स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक का मतलब ये नहीं कि एक दिन आई, हमेशा से थी, हमेशा से हैं। और ब्रह्म जीव माया तीनों हमेशा से थे, अनादि हैं, हमेशा रहेंगे। तो उनका ये कहना है कि माया को आप जब अनिर्वचनीय कहते हैं, असत्य होने की बात कहते हैं, तो यह विचार गलत है। द्वैत मत का यह मानना है कि ईश्वर की जो तीन शक्तियां हैं, जिसको श्वेताश्वतर परिषद भी मानता है, वो है योग माया, जिसको चित्त शक्ति भी कहते हैं, भगवान की पर्सनल पावर है, जिससे संसार का संचालन
परमात्मा करते हैं। दूसरा जीव माया, जो पहली शक्ति है योग माया, चित्त शक्ति, वो पर्सनल पावर है परमात्मा की। जीव शक्ति यह अंतरंगा शक्ति, यह जीव की चित्त शक्ति है, परमात्मा चित्त शक्ति है जिसमें मनुष्यों को, जीवों को शामिल किया जाता है। तीसरी एक बाह्य शक्ति है, और बाह्य शक्ति है माया, और माया निरंतर है। इसलिए उनका कहना यह है कि माया मिथ्या नहीं। आप जगत को असत्य तो कह सकते हैं, क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील है, जो अग्रेसर नहीं है वो, और अंत में लगातार क्षय भी होता है, उसको आप असत्य तो कह सकते हैं पर मिथ्या नहीं कह सकते। तो उनका यह मानना है कि ईश्वर की जो तीन शक्तियां हैं, इनमें माया शक्ति जो है, यह माया शक्ति निरंतर है। और इस माया शक्ति में श्वेता शब्द उपनिषद 4:10 कहता है, चौथे अध्याय 10वां श्लोक कहता है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायनम तु महेश्वर तस्य अव्यवभूतस्तु व्याप्तम सर्वम इदम जगत। 4:10 श्वेता शब्द उपनिषद कि माया तो प्रकृति है और भगवान इसके मायाधीश हैं, मायापति हैं, और इस माया से पूरा जगत व्याप्त हो रहा है। पूरा जगत माया में निरंतर लीन है, इसी में ही डील कर रहा है। इसी वजह से परमात्मा से वो अलग रहता है, क्योंकि परमात्मा अदृश्य है और माया दृश्य है। माया में पदार्थों को, क्रियाओं को, व्यक्तियों को, घटनाओं को, जो भी परिस्थितियां हैं, सबको माया में शामिल किया जाता है। और जो माया है, ये माया ईश्वर की दैवी शक्ति है। ईश्वर शक्तिमान है, माया इसकी शक्ति है, और जितना बलवान शक्तिमान स्वयं है, उतनी ही बलवान इसकी माया भी। और इस बलवान माया से व्यक्ति अपने आप पार पा जाए, असंभव। तो गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्तया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। 7:14 गीता कि माया दैवी है, दिव्य है, मेरी शक्ति है, पर गुणों वाली। इसलिए ऊपर 13वें श्लोक में कहा गया कि सारा संसार तीनों गुणों में व्याप्त हो रहा है, सत्य, रजस, तमस में। और इसलिए जो माया से परे है, माया से अतीत है, जो इसका मायापति है, उसको जानने की प्रयत्न ही नहीं करता, ना संभव हो पा रहा है उसके लिए। तो 7:14 में कह दिया कि मेरी माया है, मेरी शक्ति है, मेरी ही जितनी ताकतवर है, पर ये ध्यान रहे कि ईश्वर अनंत है, पर माया अनंत नहीं है। ईश्वर अनादि है, पर माया आदि वाली है, क्योंकि जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, भगवान मिल जाते हैं, तो माया समाप्त हो जाती है। तब उसको भगवान कहते हैं माया दूर हट, उससे माया चली जाती है। केवल उसी की जो ईश्वर को जान लेते हैं। जिस तरह से एक पालतू कुत्ता किसी आगंतुक पर भौंकता है, उसे काटता भी है, लेकिन जब मालिक सामने आ जाता है तो कुत्ते की बोलती बंद हो जाती, कुत्ता चुप हो जाता है, पीछे हट जाता है। ऐसे ही माया संसार को अफेक्ट करती है, माया प्रभावित कर रही है अपने तीनों गुणों से। जैसे 3 गुण हैं, सत्य, चित्त, आनंद। सत्गुण सत्वगुण है माया का, और चित्त जो है रजोगुण है,
और जो आनंद है वो प्रमाद है, तीसरा गुण तमस है। तो तीनों गुणों से प्रभावित करती है, लेकिन मायापति की शरण में आ जाने से वो शांत हो जाती है। तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्दया, मेरी माया से पार पाना बड़ा कठिन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, माया मेताम तरंती थे, मेरे आदेश से फिर माया उस पर से हट जाती। अब प्रश्न यह है, शरणागति कैसे कहेंगे? तो शरणागति का मतलब है कि संसार के जो पदार्थ हैं, संसार की जितनी क्रियाएं हैं, संसार के जितने रिश्ते नाते और व्यक्ति हैं, ईश्वर कह रहे हैं मम माया, यह मेरी माया है। मम मैंने मेरी, ये मेरी माया है। पर व्यक्ति कहता नहीं मेरी, ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये सारा मकान मेरा है। वो स्वयं उसका मालिक बन बैठता है। जब स्वयं मालिक बन बैठता है, ईश्वर की संपत्ति को ईश्वर के लिए ना देख समझ करके, ईश्वर का प्रयोग ना करके, अपनी मानकर अपने लिए प्रयोग जब करता है, तो माया फिर पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए शरणागति का मतलब यह है, जितनी भी चीजें हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने रिश्ते नाते संबंधी हैं, उनको भगवान के लिए मानते हुए भगवान के लिए प्रयोग करना, ये शरणागति। शरणागति का मतलब घर बार छोड़ किसी आश्रम में जाके टिक जाना नहीं है। सारे रिश्ते नाते प्रयोग करते हुए इनको भाव से, क्योंकि फल तो भाव का ही मिलता है, तो भाव जो है वो ईश्वर के मानते हुए सब पदार्थ, सब धन संपत्ति, सब व्यक्ति, सब नाते रिश्ते ये भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं। अपना ना मानना, यह शरणागति करना है। और जो भगवान के शरणागति हो जाते हैं, इसके शरणागत होने के बाद ये सारे के सारे जो हैं, ये तब माया छोड़ जाती है, तब माया नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो माया जो है, द्वैतवाद के अनुसार माया से केवल पार पाना है, माया से छूटने केवल एक ही तरीका हो सकता है। तो माया सर्वव्यापक है, क्योंकि सर्वव्यापक सभी को इसने माया ने इफेक्ट कर रखा हुआ है। इसलिए संत कबीर ने कहा कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लेकर डोले बोले मधुरी बा। कि माया जो है तीनों गुणों को लेकर के, इस त्रिगुण फांस को लेकर के सबको फांसे हुए है, सबको बांधे हुए है। मनुष्य इसे छूटना चाहता है, कहता है माया मैं छोड़ती नहीं है, पर वास्तविकता यह है कि मनुष्य ने स्वयं इसको पकड़ा हुआ है। वृक्ष को मैंने पकड़ा है, वृक्ष में छोड़ता नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट गलत है। मैं स्वयं परिवार से बंधा हुआ हूँ, परिवार मुझे छोड़ता नहीं, ये सेंटेंस गलत है। मैं सत्संग में आना चाहता हूँ पर मुझे समय नहीं मिलता, समय को मैंने स्वयं रोक रखा है, मुझे समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्वयं बंधा हुआ हूँ। तो स्वयं बंधने के बाद जो है जीव इससे बंध जाता है। वही माया जिसमें रहते हुए सारा कुछ करते हुए ईश्वर की भक्ति करनी थी, उसको हटा करके हम निरंतर माया में लीन हो जाते हैं, इससे व्याप्त हो रहे हैं। इस कारण बार बार बंधे हुए जगत में लौट लौट कर आते हैं। तो कबीर माया पापिनी फंद ले बैठी हाथ, कबीर माया पापिनी फंद ले बैठी हाथ, सब जग तो फंदे परो गया कबीरा काट। कि ये माया जो है फंदा लेकर के बैठी है, जो माया के पास आता है उसको फंदे में बांध लिया जाता है, लिहाजा वो हमेशा के लिए बंध जाता है। लेकिन कबीर ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से इसको काट करके निकल गया है। कबीर माया सर्पनी जनता को ही खाए, ऐसा मिला न गारुड़ी पकड़ पिटारे बाय। कि सारा जगत जो है माया से बंधा हुआ है, कोशिश नहीं करता कि ऐसा कोई संत मिल जाए, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए जो इसे इससे छुटा पाए। फिर आगे लिखा
कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान, भागे ते छूटने हर भर मारे बाण। कि माया ऐसी मोहिनी है, सभी रूपों में है, पत्नी के रूप में, बेटे बेटे के रूप में, बहू के रूप में, जितने भी रिश्ते नाते हैं उनके रूप माया लगातार व्याप्त हो रही है। इससे जीव बंधा होता है, इससे छूटने की कोशिश करता है पर छूटते नहीं है। माया मोहिना मन मुआ, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम हुए कह गए दास कबीर। संत कबीर का कहना है कि ये इस तरह से छूटती नहीं है। तो और भी इससे आगे कई संतों महात्माओं ने ये बात कही कि माया जो है निरंतर बांधती रहती है। निस्दिन माया कारणे प्राणी दौलत नीत, कोटन में नानो कोई नारायण निश्चित। कोटिक में कोटों में कोई बिरला होता है जो इसको छोड़ जाता है। माया कारण धावही मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म तू जान। माया मन माया के बंद रहा, बिसरो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हरि भजन जीवन कोइने काम। कि जीवन किस काम है जब तक इनसे छूटा नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि माया लगातार व्याप्त हो रही है, तो माया की परिभाषा को स्वामी तुलसीदास जी ने जो कही वो यह है कि गो गोचर मैं और मोर तोड़ते माया। कि मैं और मेरा तेरा ये जो फर्क है ये माया है। जिन बस की नहीं जीव निकाया, जीव इसी के अंतर में आके इसी फंस के लगातार फांसा रहता है कि जीव जो है इससे छूट नहीं पाता। तो ये माया की जो व्यापकता है निरंतर है, इससे छूटने के जैसे मैंने कहा उपाय अगर हो सकता है तो केवल परमात्मा की शरण में जाना हो सकता है। और इसीलिए एक जगह हरदेव वाणी में गुरु हरदेव कहते हैं, माया से बचकर रहना है संतों ने फरमाया है। माया से बचकर रहना है संतों ने फरमाया है, मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, वह हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। सेवा सत्संग सुमरन से और निरंकार के ध्यान से, धन दौलत ही नहीं है माया, फल पद पदवी भी माया है। ये माया प्रबल इसके सबको ही उलझाया है। लोभ माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्य मान भी माया है। इस माया से आज रखना कोई भी बच पाया है। बचा वही है जिस पर गुरु की रहमत का साया है। कह हरदेव इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है। कह हरदेव इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है। लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया। भक्तों ने संतों ने इस माया को ठग कर, माया ठगनी ने ठगा है संसार में, लेकिन भक्त जो है उसने माया को ठग कर माया को नाच नचाया है। यह भगत की विशेषता होती है। स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, जैसे गीता है, पूरी गीता की शरणागति से ही आरंभ होती है और पूरी गीता इसी से ही इसी पे खत्म होती है। इसीलिए भगवान ने कहा 9:34 में कहा कि मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। यानी तू मुझे मेरे में मन लगा, मेरा भक्त बन और मेरी ही जय कर, मुझे ही नमस्कार कर। ऐसा करके तो माया से छूट जाएगा। फिर 1863 में भी ये बात कही कि अर्जुन मैं तेरे को गुप्त में गोपनीय जितना भी हो सकता है वो बात समझाता हूँ। अर्जुन सावधान हो गया, पता नहीं प्रभु क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने फिर अगले श्लोक 1865 में कहा कि मन मना भाव मद भक्त। बोले प्रभु ने कहा जो 9:34 का उसे 1865 फिर दोबारा से कहा कि तू सब कुछ छोड़ के मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन लगा, अपने भाव मुझ में लगा और मेरी भक्ति कर। मेरी शरण में आ जाने के बाद तुझे माया तंग नहीं करे। स्वयं ब्रह्म ने कहा, भगवान ने कहा कि जो मेरा भक्त हो जाता है, दुराचारी व्यक्ति मेरा भक्त हो सकता है, और जब भक्त हो जाता है उसका
योगक्षेम मैं वहन करता हूं, ये भगवान का स्पष्ट घोष है गीता के अंदर। तो जो द्वैतवाद है, द्वैतवाद में माया बेशक अगर सत्य मानी में जाती है उससे पार पाने का तरीका केवल एक हो सकता है, और वह है ईश्वर की शरणागति हो जाना। शरणागति का मतलब, जैसे मैंने कहा, शरणागति का मतलब यह है कि ईश्वर के पदार्थों के लिए ईश्वर का मानना, ईश्वर के लिए मानना, उनके प्रति समर्पित करना, यह भाव जो है वो माया से पार कर सकता है। अब जो दूसरा दृष्टिकोण है अद्वैत मत, अद्वैत मत जिसका यह कहना है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। हालांकि लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि शंकराचार्य कहां से लेकर के आ गए, तो फिर एक मृतको उपनिषद में 108 उपनिषद में एक उपनिषद है निरालम, निरालम उपनिषद में लिखा हुआ यही बिल्कुल कि तपः जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये पूरे का पूरा वाक्य जो है वहां से लिया गया। तो अनुयायियों को कहना पड़ा कि हमने वहां से लिया है, खैर वो अलग बात है। लेकिन शंकराचार्य द्वैत मत ही मानते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म एक ही हैं। तो ब्रह्म जब सत्य है और जगत जगत कोई वास्तविकता लिए हुए नहीं, जगत उसकी आभा है, ये संसार उसका वैभव है, उसकी झलक है, इसके अलावा कुछ नहीं। ब्रह्म सत्य है, और ब्रह्म जब सत्य है तो माया इसी में ही निरूपण है, माया इसी में ही निरूपित है, क्योंकि ये जो माया है इसने ही ब्रह्म सत्य को इग्नोर करवा दिया, इसको इल्यूजन बना दिया, इसको अविद्या बना दिया। क्योंकि माया जो है अद्वैत मत में ब्रह्म की इनहेरेंट शक्ति है, ब्रह्म के अलावा कोई सत्ता नहीं, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। नास्ति विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य, तो 16 गीता। केवल असत्य का कोई भाव नहीं है, मात्र सत्य की सत्ता है, सत्य के अलावा कोई चीज नहीं है। तो माया कोई चीज नहीं है, केवल इनहेरेंट शक्ति है ब्रह्म की, और इस शक्ति ने ही, इस इनहेरेंट, इस समाहित शक्ति ने ही माया के इस अस्तित्व को जन्म दे दिया, और इसने ब्रह्म को समझने में भूल पैदा कर। इस ब्रह्म के अंदर ही समाहित शक्ति ने, इनहेरेंट इस शक्ति ने इल्यूजन क्रिएट कर दिया। पहला तो यह कि ब्रह्म को भुला दिया, ये आवरण आ गया। जो आवरण का माया है अद्वैत मत में, आवरण का माया जो है यह ईश्वर को भुला देती है। और दूसरा, जगत नजर आ गया, भुला दिया, आवरण हो गया, जगत उसके बदले नजर आ गया, यह इसकी विक्षेपण माया है। तो ब्रह्म ही सत्य है और सत्य कुछ नहीं। इसको इग्नोर करने के लिए इसके अंदर इसकी इनहेरेंट माया शक्ति है, जिसमें 2 गुण हैं, आवरण कर देना, इसको छिपा देना, तो आवरण का माया हो गई। उसके बाद उसको कुछ और दिखा देना, जगत दिखा देना, ये उसकी विक्षेपण माया है। तो 2 तरह की माया हो गई, आवरण माया, प्रक्षेपण माया। माया ब्रह्म की कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई ब्रह्म का आउटकम नहीं है, उत्पाद नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म में ही शामिल है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना,
तो इसमें विवर्त हो गया, रस्सी पर अध्यास हो गया सर्प का, तो सर्प कहीं से आया नहीं है और सर्प है भी नहीं। तो वास्तविक तो रस्सी थी, जैसे वास्तविक तो ब्रह्म है, माया ने उसका आवरण कर दिया, फिर विक्षेपण कर दिया। तो रज्जु को रस्सी समझ लेना यह भ्रम है, यह संशय है। और यह कब खत्म होगा? जब रस्सी की जानकारी हो जाएगी। जब प्रकाश में रस्सी की जानकारी हो गई कि रज्जु है, सांप नहीं है, तो सांप खत्म हो गया। सीपी चांदी नजर आना, सीपी चांदी नहीं है, पर चांदी होने का भ्रम पैदा हो गया। वो जो भ्रम है कब खत्म होगा? जो माया हुई, भ्रम हुआ, वो कब खत्म होगा? जब सीपी की पहचान हो जाएगी प्रकाश के अंदर। ठूठ को दूर एक सूखा वृक्ष है, हम समझते व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठूठ में व्यक्ति का अध्यास हो जाना, ये भ्रम हो जाना, विवर्त हो जाना, कुछ और समझ लेना, ये भ्रम हो गया, ये माया है। और वास्तविकता क्या थी? केवल वो ठूठ सूखा वृक्ष था। तो जब यानी सोने को कुंडल मान लेना, सोने को कानों की बाली मान लेना, सोने को गहना मान लेना, सोने को बाजूबंद समझ लेना, हाथों में कड़े मान लेना, माला मान लेना, यह भ्रम है। क्योंकि वास्तविकता तो केवल वही है, सोना। जब आप गहने को लिक्विफाई करेंगे, जब वो लिक्विड होगा, फिर सॉलिड करने के लिए उसको आप उस खांचे में डाल दीजिए, कड़े खांचे में, तो कड़ा बन जाएगा। गहने उसे हार वाले खांचे में डाल दो तो हार बन जाएगा। अगर आप बाली बनाए तो बाली वाले खांचे में लिक्विड को डाल दो तो वो जो सॉलिड बनेगा उसी शेप का बन जाएगा। तो सत्य जो है वो गहना सत्य नहीं है, सोना सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है, मृदा मिट्टी सत्य है। उस मिट्टी से आप कुल्हड़ बना लो, उससे सुराही बना लो, घड़ा बना लो, चिलम बना लो, कुछ ही बन सकता है। तो मिट्टी सत्य है, ये रूप सत्य नहीं। विभिन्न रूप जो हैं, विभिन्न रूपों का होना, यह माया है। कोई सा भी नाम दे दो इसको आप, जो आकार, जो शेप, जो रंग, जो कलर, सूर्य है, उसकी किरण प्रिज्म पर पड़ती है, 7 रंगों की हो जाती है। तो किरण सत्य है, वो प्रिज्म सत्य नहीं, वो 7 रंग सत्य नहीं। एक रील है, उसके अंदर पिक्चर भरी है, प्रोजेक्टर पर प्रकाश करिए तो प्रोजेक्टर प्रकाश में फिल्म सामने आती है, जिसको रुलाती भी है, हंसाती भी है, भाव पैदा करती है और तरह तरह की भावनाएं लाती है। तो वो रील सत्य नहीं। सत्य क्या है? केवल प्रकाश सत्य है। इसी तरह से ब्रह्म जो है, ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म के अलावा कुछ सत्ता ही नहीं है, क्योंकि जो प्रकाश है, जो ब्रह्म का जो निरूपण हो रहा है, वो निरूपण ही संसार है। संसार के अपने कोई जासु सत्यता से जड़ माया, जिसकी सत्यता से जड़ माया, ये संसार जड़ है। और जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य ये मोह सहाय। वो समय तो क्या, जिसकी सत्यता ने सारे जड़ संसार को प्रकाशित कर दिया, क्रियाशील बना दिया। शरीर में आत्मा है, शरीर की आत्मा की वजह से इसमें बचपन भी है, इसमें जवानी भी है, इसमें प्रौढ़ावस्था भी है, बुढ़ापा भी है, उसके बाद मृत्यु भी है। तो अगर जो विकार हैं, वो विकार किसकी वजह से हैं? जो शरीर के अंदर विकार लगातार आ रहे हैं, बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, मृत्यु, ये किसकी वजह से है? चेतन के उपस्थिति की वजह से। अगर चेतन उपस्थित ना हो, शरीर इन विकारों में नहीं जाएंगे, इन भावों में नहीं जा सकता। तो
अगर जगत में ईश्वर है तो ईश्वर का परिणाम ये जो माया है, जो इग्नोरेंस है, ये है। तो इग्नोरेंस अर्थात माया या भ्रम कोई अलग से जनरेट नहीं करना पड़ता। ये कोई भ्रम की आउटकम या उसका कोई प्रोडक्ट नहीं, ये तो भ्रम के अंदर ही इनहेरेंट है, उसमें छिपी हुई इनहेरेंट ताकत, इम्प्लाइड उसकी शक्ति है। जब तक जैसे जैसे सागर है, दरिया है, लहरें उसके अंदर इनहेरेंट हैं। लहरें जल की वजह से हैं। अगर जल नहीं तो लहरें नहीं, लहरों का अस्तित्व केवल जल के कारण ही है और नहीं। इसी तरह से माया का अस्तित्व केवल ब्रह्म की वजह से है। अगर ब्रह्म नहीं है तो माया भी नहीं। अगर तालाब में किरण की रोशनी पड़ रही है, वो किरण रिफ्लेक्ट हो रही है, तो किरण की उपस्थिति में हो रही है, वैसे नहीं होगी। अगर किरण नहीं है तो तालाब के अंदर उसका प्रकाश भी नहीं। तो जगत में जो माया है, जगत में जो दिखती है माया, वो केवल ब्रह्म का ही वैभव है, ब्रह्म की ही झलक है, ब्रह्म की ही आभा है। एक राजा का घर से रानी का हार चोरी हो गया, तो सबने कोशिश की, सब तरफ से मंत्री भागे, कर्मचारी भागे, सदस्य भागे, ताकि वो हार किसी तरह मिल जाए। बाद में पता लगा कि हार फलां जगह तालाब के अंदर है, तो तालाब में उसकी झलक दिखाई दे रही है। हर कोई तालाब में जाता, उसके अंदर कूदता, कोशिश करता, तालाब में वो झलक भी खत्म हो जाती, नहीं मिलता, फिर लौट आता, दूसरा तीसरा सब गए। अंत में राजा तक बात पहुंची कि फला तालाब के अंदर है हार, पर वो हाथ में नहीं आ रहा। तो राजा स्वयं भी गया। जब स्वयं गया, जहां कर उसने स्वयं भी कोशिश की, पानी में कूद गया, देखता रहा, लेकिन मिला नहीं। बाद में किसी संत ने कहा, किसी ज्ञानी ने कहा, मूर्खो तुम किसको ढूंढ रहे हो? तुम जैसे ही पानी में कूदते हो, वो सारी आभा तो उसकी खत्म हो जाती है, पानी में मैलापना ऊपर आ जाता है। हार उसमें नहीं है, हार तो ऊपर टंगा हुआ पेड़ पर। पेड़ पर देखा तो हार टंगा हुआ था, उसकी छाया तालाब में पड़ती थी, और जैसे तालाब में कोई व्यक्ति कूदता था, उसका सारा जो गर्दा था, सारी मैल थी, उभर जाती और तालाब मैला हो जाता, और उसके बाद कोई नजर चीज नहीं आती। तो ये जो कंफ्यूजन था, ये कंफ्यूजन तब दूर हुआ जब कुछ संत महात्मा मिल गए। ऐसे ही जो माया, जो अविद्या, जो भ्रम, जो विवर्त, जो प्रकृति रूप में अध्यारोपण हुआ, कई वैकल्पिक नामों से पुकारा गया, ये ब्रह्म की इनहेरेंट शक्ति है। ब्रह्म है तो माया भी है। अपना माया का कोई अस्तित्व नहीं। माया की प्रतीति मेरे बिना ना हो, माया की प्रतीति यानी अस्तित्व मेरे बिना ना हो, और माया की प्रतीति मेरे बिना हो, वह माया है। माया की प्रतीति मेरे बिना ना हो, क्योंकि ईश्वर के बिना यह जगत जो है ईश्वर का ही अभिव्यक्तिकरण है। जो अरविंद घोष कहा करते थे, मैं हूं उसकी वजह से। प्रकृति कहती अगर मैं हूं, नजर आ रही हूं, तो उसकी ईश्वर की वजह से, और ईश्वर का व्यक्तिकरण मेरी वजह से। अगर ईश्वर है, इसको आप कैसे जान पाएंगे? प्रकृति को देखकर अंदाजा लगता है कि ईश्वर है। तो ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, उसकी अभिव्यक्ति माया के कारण है। प्रकृति माया है, जड़ माया है, जो प्रकृति की, जो ईश्वर की शक्ति से कार्यशील है। तो जो मेरे बिना ना हो, जो मेरे बिना जिसकी प्रतीति ना हो, वह माया है। जिसकी प्रतीति मेरे बिना कि मैं नहीं हूं तब भी प्रतीत अगर कोई चीज होती है, तो वो सब माया है। तो वह पदार्थ जो सत्य भी है, असत भी है,
उसे माया कहा जाता है। बेशक व्यवहार में माया है, स्वयं शंकराचार्य मानते हैं व्यवहार में है माया, क्योंकि हम जो डील करते हैं माया के साथ ही करते हैं, लेकिन परमार्थिक दृष्टिकोण से माया नहीं है। तो माया का विस्तार जो है केवल ईश्वर की वजह से ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और कोई चीज सत्य नहीं है। और यह जो है जिसको हम विवर्त कह रहे हैं, अध्यास कह रहे हैं, केवल ईश्वर की सत्ता मान रहे हैं, ईश्वर की वजह से जिसकी झलक नजर आती है, जिसकी वजह से ईश्वर नजर आता है, वो इल्यूजन। जैसे जादूगर है, हमारे सामने मैजिशियन आता है, मैजिक दिखाता है, एक घड़े में 17 तक चीजें निकाल देता है, कई तरह के रुमाल छोटे बड़े निकालता है, कबूतर निकालता है कई तरह के, उसके बाद कई और सामान निकाल देता है, घर के अंडरवेयर बनियान वगैरह जो भी चीजें देखना चाहे वो निकालता रहता है। तो ये केवल उसके हाथ से सफाई है, यानी एक रुमाल में से वो कितने ही रुपए निकाल लेता है, कई तरह के नोट निकाल लेता है। अगर आवश्यकता होती तो स्वयं अमीर हो गया होता, जगह जगह जाकर के शो करता है पैसे कमाने के लिए। तो जादूगर की जादूगरी जो है, मैजिशियन की जितनी भी कला है, शो है, वो सारा अपने आप में केवल मिथ्या है, वो कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, उस सत्य कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जो ये संसार की माया नजर आती है, जो ईश्वर का जो माया, जो जगत की प्रतीति नजर आ रही है, जगत का अस्तित्व नजर आ रहा है, वो जगत का अस्तित्व जो है वो केवल माया है। और माया ये जो है कब खत्म होती है? जब ब्रह्म को जान लिया जाता है। ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म की माया खत्म हो जाती है। ब्रह्म विद ब्रह्मायु भवति, ब्रह्म को जान करके जीव स्वयं ब्रह्म हो जाता है और वो कुछ नहीं समझता कि माया है या कुछ और है, उसे माया के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, केवल माया ही, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आती है। और ब्रह्म जो है वो केवल अपना प्रकटीकरण, अभिव्यक्तिकरण जगत के रूप में, माया के रूप में करता है। तो वो भगवान की कृपा है, और इस भगवान की कृपा से बचने का केवल एक ही तरीका है कि इसकी शरण में जाकर के इसको जान लिया जाए। तो माया जो है बेशक नाचना चाहती है, यह सबको भ्रमित करती है, लेकिन इस भ्रम के पीछे जो शक्ति है वो शक्ति स्वयं ब्रह्म है। क्योंकि जिस किसी रूप में भी नजर आता है परमात्मा, क्योंकि हृदय में स्वयं ब्रह्म भी जहां जहां आत्मा वहां परमात्मा, चाहे वो इंसान किसी भी योनि में चला जाता है उसके साथ परमात्मा भी स्वयं में मौजूद है। और परमात्मा के शरण में जो चला जाता है उसको माया से छुटकारा मिल जाता है। तो माया जो है, इससे पार पाने का केवल तरीका एक हो सकता है, और वो तरीका ये है कि अगर द्वैत मानते हैं तो शरणागति हो जाए, अर्थात ईश्वर का समान ईश्वर के लिए तवदेम वस्तु प्रभुत्व में पे, कि तुम्हारी वस्तु प्रभु तुम्हारे लिए है। हम जल को लेकर के ईश्वर को भेंट करते हैं, ईश्वर के पदार्थ ईश्वर को समर्पित करते हैं, चाहे यज्ञ किया जाए या कोई सेवा किसी की जाए। तो इस तरह से ईश्वर का समान ईश्वर का मान करके ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। उससे ईश्वर की शक्ति जो है माया की, उससे बचा जा सकता है। इसे शरणागति कहा जाता है। और शरणागति होने के लिए स्वयं में शरणागत होना, अपने आप में ही ईश्वर के प्रति जो अर्पण बैठा है, ये शरणागति है। और दूसरा भाव जो है अद्वैत मानने वाले हैं, अद्वैत का तो साफ मानना है कि सत्ता केवल एक ही है, कि वो परम ही सत्य है, परम सत्यम जगन मिथ्या, कि जगत की अलग से सत्ता ही नहीं है, केवल मन का फैलाव है, मन का विस्तार है। और वो इग्नोरेंस जो है, वो इग्नोरेंस स्वयं ब्रह्म के होने की वजह से है। अगर ब्रह्म नहीं है, किरण नहीं है, तो तादाद फिर उसके रिफ्लेक्शन में नहीं है। अगर हार नहीं है तो हार के रिफ्लेक्शन में नहीं है। अगर सोना नहीं है तो सोने का रिफ्लेक्शन बने आभूषण में नहीं है। मृदा नहीं है तो मृदा के बने हुए विभिन्न तरह के घट भी नहीं है। और अगर पत्थर नहीं है, पत्थर से बनी विभिन्न तरह की मूर्तियां भी नहीं है।
और अगर लोहा नहीं है तो विभिन्न शस्त्र भी नहीं है। विभिन्न शस्त्रों को सत्य मानना सत्य नहीं है। सत्य केवल लोहा है जिससे सारे शस्त्र पैदा हुए हैं। तो परिणाम यह है कि जो मूल है उस मूल को पहचानना। अगर माया पे टिके रहेंगे तो माया तो अपने आप में फिर बुलाएगी, लगातार ईश्वर से दूर रखेगी। माया को भुला करके, क्योंकि जैसी परिभाषा बता रही है कि या माँ, जो नहीं है, या मैंने जो है, माँ में नहीं, जो नहीं है उसको हम माया कहते हैं। जो नहीं है उसको केवल कंफ्यूजन, जैसे जादूगर के किए गए विभिन्न शो में उत्पन्न हो रही चीजें अस्तित्व नहीं रखती, खत्म हो जाती, उसके जाने के बाद कुछ भी नजर नहीं आता, ना कोई सोने के, ना उसके निकाले रुमाल हैं, ना उसके निकाले हुए नोट हैं, ना उसके निकाले हुए विभिन्न तरह के पदार्थ हैं, वो सब उसके साथ खत्म हो जाते हैं। ऐसे ईश्वर के साथ ईश्वर की माया जो है ईश्वर के अंदर ही निरूपित है, और इसलिए जो कुछ नजर आता है माया की शक्ल में वो है ही नहीं। उनका केवल अस्तित्व हमारे इग्नोरेंस है, हमारा अज्ञान है। अज्ञान को अविद्या मानते हैं, अनात्म को आत्म मानना, अविद्या को विद्या जानना और असत्य को सत्य जानना, ये अभिव्यर्थ है, ये अध्यास है। और अध्यास जो है केवल ईश्वर की अपनी ही शक्ति है जो उसके अंदर समाया हुआ है। जो ईश्वर को समर्पित हैं उनको इस आवरण से, माया के आवरण और विक्षेपण से बचा जा सकता है। और शक्ति जो है शक्तिमान के साथ ही रहती है। ये जो इग्नोरेंस है, शक्तिमान ईश्वर के साथ ही है। अगर ईश्वर नहीं तो इग्नोरेंस में नहीं है, ईश्वर है तो इग्नोरेंस रहेगी। ये माया तो रहेगी, लेकिन माया से बचा जा सकता है तब जबकि हम इसको हमेशा के लिए ईश्वर के साथ समर्पित हो जाते हैं। इसके साथ जुड़ने के बाद हमको ये माया नहीं लगती। माया जो है ईश्वर की ही सत्ता है जो माया के साथ ही ईश्वर के साथ मिलकर है। अद्वैत मत का यह मानना है, और द्वैत मत का यह है कि सत्य है, जगत केवल असत्य है, ईश्वर सत्य है, जगत असत्य है, और वो मन का फैलाव है। और उससे बचने का तरीका यह है कि ईश्वर की शरणागति किया जाए। और इसमें अद्वैत में तो साफ है कि अविद्या नाम कोई चीज है ही नहीं, और जो कुछ है वो माया की झलक है, माया का विवर्त है, और ईश्वर का दिया हुआ निरूपण है। इसको अगर आप पहचान जाते हैं तो माया हमें कुछ नहीं कहेगी। तो माया भी प्रेम की तरह, ईश्वर की तरह अनिर्वचनीय है, जो है भी नहीं भी, जिसका भाव है और भाव नहीं है, जो दिखता है पर है नहीं, जो नहीं है वो दिखता है। यह सारी जो अवस्था है ये अद्वैत में माया की है। तो माया को हम साफ भ्रम मान के चले, इल्यूजन मान के चलें, तो अद्वैत मत की बात को सत्य मान सकते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं आज अपने डिस्कोर्स को खत्म करना चाहूंगा, और आपके सब पेशेंट हियरिंग के लिए आप सबको नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. कल्ला साहब। आज आपने माया एक भ्रम है इस विषय में अपना वो लिया। अब मैं सभी लोगों को म्यूट कर देता हूँ, और इस संबंध में जिस किसी की कोई और जानकारी हो या प्रश्न हो तो आदरणीय काला साहब से पूछ सकते। वैसे तो प्रश्न के प्रश्न ही हैं, हजारों प्रश्न हैं इसमें। तो ये कहोगी ये इतना छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, तो बड़े शास्त्रार्थ भी हुए हैं, स्वामी दयानंद जी के भी बड़े शास्त्रार्थ हुए हैं, ये जगत मिथ्या है या सत्य है। एक बात है, जब अब ये जो माया है ये भी तो प्रभु की ब्रह्म का ही रूप है। ये अगर माया दिया है, ये इंसान का रूप तो इंसान ने तो पैदा नहीं किया, तो ये भी ब्रह्म ने ही पैदा किया है ये माया भी। और एक चीज बोल सकते हैं कि जो नश्वर है और जो नश्वर नहीं है। लेकिन ये जैसे शरीर है, शरीर नश्वर है, आत्मा है। अब आत्मा तो माया नहीं है। तो इस संसार में बोले आप गृहस्थाश्रम भी करो, कर्म भी करो, धन भी कमाओ, उसको सदुपयोग में भी लगाओ, भक्ति भी करो। तो ये शरीर है तभी तो ये ध्यान, तभी तो ब्रह्म को पाया जा सकता है। अगर ये शरीर है, शरीर के विकार है, उससे जवानी है, बुढ़ापा है, प्रौढ़ावस्था है। अगर आत्मा ही नहीं है तो ये सब नहीं। तो आत्मा भी चैतन्य है जैसा ब्रह्म है, लेकिन आत्मा बंधन में है। ये इसीलिए जीव बन गया। आत्मा जो है
आत्मा जीव बन गया, क्योंकि इसके साथ मन का साथ हो गया, शरीरों का साथ हो गया, इसलिए आत्मा हो गया, इसलिए जीव हो गया। वरना आत्मा और परमात्मा तो एक ही चीज के दो हिस्से हैं। अखंड परमात्मा एक ही जो है वो सब शरीरों में भास रहा है। तो अद्वैत तो मानता है केवल एक ही ब्रह्म है, अलग से आत्मा है ही नहीं, केवल रिफ्लेक्शन है आत्मा। अगर जगत मिथ्या है, जगत नहीं होता तो ब्रह्म का स्वरूप भी क्या होता? आप ये सोचिए जरा, अगर जगत नहीं होता, अगर आप बोले जगत मिथ्या है, अगर ये जगत नहीं होता तो ब्रह्म का रूप ही नहीं है, कुछ ब्रह्म का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, कुछ जानता ही नहीं ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म की ये जब ब्रह्म होगा तो माया होगी, क्योंकि ब्रह्म की नहर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ब्रह्म है तो माया है तो। लेकिन वही रज्जु में सर्प नजर आएगा, लेकिन रज्जु पहचान ली जाए तो रज्जु ब्रह्म खत्म हो गया। ईश्वर के अगर समर्पित हो गया, ईश्वर को जान लिया, ज्ञान हो गया, मैं सत्य आत्मा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ इसके अलावा, तो उसके बाद जो है भ्रम खत्म हो गया, माया चली। तो आप माया सत्य भी तो एक ही सेंटेंस कन्विंसिंग है कि माया सत्य भी है और सत्य भी है। बिल्कुल सत्य, तो मैं मानता हूँ सत्य है, कोई मान लिया सत्य है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ ये माया सत्य है। सत्य भी है असत्य भी, क्योंकि माया तो ईश्वर की वजह से है, अगर ईश्वर ना तो माया कहाँ से आए? हाँ, क्योंकि इस क्रिया ये जगत के बिना ये पूरी सृष्टि चलती नहीं। अगर ये सब माया नहीं होती तो सृष्टि नहीं है। व्यवहार हो, बिल्कुल ठीक बात। अगर जीवों को काम करना है, संसार में है, तो माया होगी, तभी वो जीव व्यवहार। तो माया मेरे मुताबिक माया सत्य है। बिल्कुल, ये माया जो है ईश्वर की सत्ता है, इससे सत्य तो है ही, पर इसमें केवल ईश्वर से अलग ही हुआ। उलझे ना, वो बात सही आपकी, लेकिन है सत्य। आसक्ति ना हो, कामना ना हो, तो फिर माया तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है। वही लोभ, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, भय, अहंकार, आठों चीजों को खत्म कर दो तो माया का कोई। कहीं पर लिखा गया कि संसार को छोड़ के ही भाग जाओ, बरतो बेशक बरतो, लेकिन उसमें आसक्ति मत। आसक्ति के साथ अगर बरतेंगे तो फिर ईश्वर से अलग हो जाएंगे, और अगर आसक्ति ना हो, बेशक बरतते रहे हम, तो कहीं कोई बुराई नहीं है। वो इसलिए है कि अगर आप माया को, जगत को माया समझेंगे तो ये बड़ा पेसिमिस्टिक भी हो जाता है। आदमी सोचता है अगर मिथ्या ही है तो फिर जीवन का क्या फायदा, क्या है? तो इसलिए सत्य मानना ही सही है, और आगे बढ़ते जाइए, कर्म करते जाइए, बस। भेजा भी ईश्वर इसीलिए ताकि माया में बरतो बेशक, बोले कि बड़ा अनमोल जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तो ये मिथ्या तो हो ही नहीं सकता, पर आसक्ति नहीं रहनी, बस यही बात। आसक्ति नहीं रहनी, भाव से भोगते रहो, पूरी गीता का यही सारांश है, अनासक्त भाव से भोगते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। चलिए, और है या नहीं है? सर मैं तो वही है ना, मैं दुविधा में दोनों का माया मिली था। अच्छा, मैं शुरू से ही सोच रहा था कि ना कालरा साहब तो एक्सटेम्पोर कुछ भी बोल देते हैं, किसी भी विषय पे बोल सकते हैं, और कबीर के ऊपर तो महारत है, लेकिन कालरा साहब ने आज माया पे ही जोर रखा, राम को उससे सेपरेट रखा, क्योंकि कालरा साहब को ये भी तो रहता है ना, हो सकता है कल परसों को फिर फोन आ जाए अरविंद जी का 12-1-2 बजे कह रहे साहब जरा आज शाम की क्लास ले लो, तो राम को देख लेंगे, आज माया को देख लेते हैं। चलिए, बहुत सुंदर रहा। और बकौल कबीरदास, वो संसारी से प्रीतड़ी सरे न एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना। मतलब संसारियों से प्रेम जोड़ने से कल्याण का एक भी काम नहीं होता। ये तो मैं नहीं कहता, काला साहब कहते हैं, संत कबीरदास कहते हैं। आसक्ति ना हो, बस क्योंकि दुविधा में यदि आप दुविधा में रहोगे तो आप ना आपको माया मिलेगी, ना आप जो अपनी स्थिति जिसमें हो ना वो रहेगी। अतः जगत से निराश होने की स्थिति में अखंड वैराग्य करना चाहिए, उसमें कोई दुविधा की स्थिति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साथ के साथ कबीरदास ने भी कहा, स्वार्थ का सब कोई सगा, सारा ही जग जान, बिन स्वार्थ आदर करे, सो नर चतुर सुजान। भाई, स्वार्थ के समय में तो सब मित्र हैं आपके, ये आप बिल्कुल तय मान लीजिए, लेकिन बिना स्वार्थ के यदि कोई आदर करता है आपका,
वही मनुष्य विचारमान और बुद्धिमान और सही है आदमी, क्योंकि बाकी तो किसी ना किसी सबका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। और माया के केस में तो ये बिल्कुल सत्य है कि वो कहावत है ना कि अमीर के तो सब साले बनने को तैयार होते हैं, गरीब का कोई जीता भी नहीं बनता बेचारे का। और दुविधा ऐसी स्थिति है कि जो मनुष्य को ना तो चैन से रहने देती है। तो इसी विषय पर आज काला साहब ने जो बोला है, संभवतः ये आज के हिसाब से काला साहब ये 50 मिनट का नहीं था, ये तो एक सीरीज वाला विषय था। जैसा कि श्रद्धेय देवऋषि जी ने भी कहा है कि एक ऐसा विषय था कि जिसको आप 1, 2, 3 उसमें एपिसोड्स में कवर नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य को किसी भी स्थिति के बारे में यदि ज्यादा सोचेगा तो जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही दुविधा में, ये तो एक अंधा कुआं है, तो सोचते 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 वो उसमें डूबता ही चला जाएगा। और फिर वही हो जाएगी कि एक समय आपकी स्थिति दुविधा की आ जाएगी, और उस स्थिति से निकलने के लिए आपको निसंदेह रूप से, निश्चित रूप से, अवश्य रूप से सदगुरु के साथ और ऐसे सज्जनों के साथ इसी तरह का, जैसे आध्यात्मिक चिंतन या इस तरह की शाम की जैसी हमारी गोष्ठी चलती है, ऐसी गोष्ठियां ही वास्तव में आपको किसी भी दुविधा की स्थिति आने पर उससे निजात दिला सकती हैं। आपको अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ या सुधीजनों के साथ, ऐसे ज्ञानियों के साथ बैठकर डिस्कशन करेंगे, ऐसे कोर्सेज को अटेंड करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। आपकी स्टेट ऑफ माइंड इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आप उसका संसार का आनंद ले सकेंगे। काला साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय वकील शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। अपने समय कल के समय दिया विचार है, तो विचार क्या है गुरुदेव का? गुरुदेव बोले, बेटा गुरु को अपने हर शिष्य के बारे में सब कुछ मालूम होता है। वह प्रत्येक शिष्य के जन्मों जन्मों का साक्षी और साथी है। किसके लिए उसे क्या करना है, कब करना है, वह बेहतर जानता है। किसके लिए उसे क्या करना है, कब करना है, बेहतर जानता है। सच्चे शिष्य को अपनी किसी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। सच्चे शिष्य को अपनी किसी बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उसका काम है संपूर्ण रूप से गुरु को समर्पण और उन पर भरोसा। उसका काम है संपूर्ण रूप से गुरु को समर्पण और उन पर भरोसा। इतना कहकर वह हंसने लगे। तू यही कर, मैं तेरे लिए उपयुक्त समय पर सब कर दूंगा। तू यही कर, मैं तेरे लिए उपयुक्त समय पर सब कर दूंगा। जितना तू अपने लिए सोचता है उससे कहीं ज्यादा कर दूंगा। जितना तू अपने लिए सोचता है उससे कहीं ज्यादा कर दूंगा। मुझे अपने हर बच्चे का ध्यान है। अपनी बात को बीच में रोककर अपनी देह की ओर इशारा करते हुए बोले, बेटा मेरा ये शरीर रहे या ना रहे, पर मैं अपने प्रत्येक शिष्य को पूर्णता तक पहुंचाऊंगा। मैं अपने प्रत्येक शिष्य को पूर्णता तक पहुंचाऊंगा। समय के अनुरूप सबके लिए सब करूंगा। किसी को भी चिंतित परेशान होने की जरूरत नहीं। गुरुदेव के ये वचन प्रत्येक शिष्य के लिए महामंत्र के समान है। अपने गुरु के आश्रम में बैठ किसी शिष्य के लिए कोई चिंता और भय नहीं है। धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 3 बार ओम का विचार करते हैं। शांति 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 शांति। ओम। सभी को प्रणाम, नमस्कार। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं